पीएम मोदी 10 अगस्त को वायनाड जा सकते हैं। पीएम मोदी यहां पर हालातों का जायजा लेंगे और वायनाड में भारी बारिश भूस्खलन के कारण अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान पीएम मोदी पीड़ितों से मुलाकात भी कर सकते हैं। वायनाड में भूस्खलन के बाद अभी भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रशासन ने लापता लोगों की एक सूची भी जारी की है। जानकारी के मुताबिक हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम मोदी और पीएम मोदी एक विशेष विमान से कन्नूर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कुछ राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे जहां फिलहाल 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस वक्त शरण ले रखी है। वहीं मोदी के दौरे को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि पीएम के दौरे के बाद वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा लेवल 3 यानी डिजास्टर जो है वो घोषित किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 अगस्त को ही लोकसभा में इसकी मांग की थी जब वो वायनाड की स्थिति पर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि उनका वायनाड में जब लोगों से सामना हुआ तो वो दर्द उन्होंने देखा है। वायनाड में तबाही के निशान अब भी बरकरार हैं। मौत के अगर आंकड़े की बात करते हैं 413 का आंकड़ा है मौत का। अगर लापता लोगों की बात करते हैं तो अब भी 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं रिलीफ कैंप की बात करते हैं तो लगभग 93 लोग रिलीफ कैंप में हैं और इनफैक्ट 10,600 लोग जिनको रिलीफ कैंप में अभी रखा गया है। इसी तरीके से अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो वायनाड भूस्खलन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में कई लोग अब तक लापता हैं। राहत बचाव कार्य अब भी जारी है। मौसम साफ होने के साथ ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। वायुसेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कुछ फोटोज और वीडियोज भी शेयर किए हैं। पोस्ट में आईएएफ द्वारा लिखा गया कि कलपेट्टा में मौसम के साफ होने का बेसब्री से इंतजार किया गया, जिसके बाद तलाशी अभियान में मदद के लिए फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है। 30 जुलाई 2024 को वायनाड में आपदा के बाद अब तक 700 किलोग्राम से ज्यादा राहत सामग्री, 8 नागरिक विशेष अभियान समूह और इंडियन एयरफोर्स की टीम्स भी जुटी हुई हैं। इससे पहले अगर बात करते हैं तो भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियरिंग समूह ने केरल भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने के लिए 190 फीट लंबे बैली ब्रिज का निर्माण किया। मेटल से बने इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि सेना ने इस पुल को रात भर में ही बना डाला। सेना के अधिकारियों ने बताया कि पुल बनाने का काम बुधवार रात 9 बजे शुरू हुआ और गुरुवार के शाम 5:30 बजे पूरा हुआ। अन्य बचाव टीम के समन्वय में सेना की टुकड़ियां अट्टामाला, मुंदक्कई और चूरलमाला में बचाव कर रही हैं। कर्नाटक और केरल उप क्षेत्र के जीओसी मेजर जनरल वीटी मैथ्यू ने 24 टन भार वहन करने की क्षमता वाले इस पुल के पूरा होने के बाद अपने आधिकारिक वाहन से पुल पार भी किया। तो आप समझ सकते हैं कि वहां किस तरीके से इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी क्योंकि लोग लापता हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। वायनाड की तबाही सबसे बड़ी तबाही है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, अपनों से अपने जुदा हो गए। 30 जुलाई को लैंडस्लाइड के बाद सब कुछ वहां पर बदल गया। किसी ने लाखों का घर बनवाया था तो किसी ने सपनों का बंगला, लेकिन रात में आई तबाही ने सभी के सपनों को खाक कर दिया, मलबे में तब्दील कर दिया। कई परिवारों के लोग अब भी लापता हैं, जिनके शवों की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लैंडस्लाइड में 4 गांव मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा तबाह हो गए। चूरलमाला गांव के वेल्लारी माला में जीबीएसएस स्कूल की इमारत न होती तो शायद पूरा गांव ही डूब गया होता। हालांकि स्कूल में पढ़ने वाले करीबन 70 बच्चे अब भी मिसिंग हैं। स्कूल सूना पड़ा है। लोगों को पनाह देने वाला स्कूल और भविष्य संवारने वाला स्कूल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। वायनाड के पीड़ितों की कहानी सुनने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनों को लोग खो चुके हैं जो वापस यहाँ पे अब शायद ही कभी सोचिए कि जो लोग अपनों को खो चुके हैं वो शायद कभी वापस वहां पर लौटना चाहें। गांव हुए गायब, बह गई सड़कें और पुल, नदियों में बहते दिखे शव। वायनाड के घर सूने, नहीं लौट रहे विक्टिम। एक्शन में सेना के जवान,
मलबे में जिंदगी की तलाश। तारीख 30 जुलाई 2024। केरल के इतिहास में ऐसी स्याह तारीख जिसने सैकड़ों घरों के रोशन चिराग बुझा दिए। रात के अंधेरे में ऐसी तबाही आई जिसने खूबसूरत घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। वायनाड में जब लोग सुबह उठे तो यही कुछ भयावह मंजर लोगों को देखने को मिला। जैसे ही वायनाड में मूसलाधार बारिश हुई, चूरलमाला गांव का एक बड़ा हिस्सा शहर के सबसे भीषण भूस्खलन में बह गया। बचावकर्मी जिन्हें जीवित बचे लोगों की मदद के लिए लगाया गया था, उनका कहना है उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आपदा कितनी बड़ी है। भारी भूस्खलन के बाद दुकानों और वाहनों के साथ साथ चूरलमाला शहर का एक हिस्सा लगभग पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। मलबे में उम्मीदों के साथ जिंदगी की तलाश जारी है। वायनाड के जिस इलाके में तबाही आई, वहां का मंजर रुला रहा है। बच्चों से गुलजार रहने वाले स्कूल सूने हो चुके हैं। इस तबाही ने जहां नन्हे सपनों को सैलाब के साथ बहा दिया, वहीं खुशनुमा घरों को कब्रों में तब्दील कर दिया। सेना के जवान अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। जैसे शुरू में इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सबसे पहले तो जो लाइव विक्टिम थे उनको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जो सरफेस डेड बॉडी थी उनको लेके गया। उसके बाद जैसे फ्लड ज्यादा थी तो जो वहाँ पुल था वो बह गया था। उसके बाद मशीनें आई और मशीनें आने के बाद आप देख रहे बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत मात्रा में मिट्टी जाके बह गई। 6 से 7 फुट या उससे ज्यादा भी हो सकती है, इतना मिट्टी दबा हुआ है। तो मशीनों के द्वारा लगातार पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है और डे बाय डे डेड बॉडी लगातार मिल ही रही है और ये काम अभी लगातार जारी है। हाँ, डॉग स्क्वाड भी आया है, टेक्निकल टीम भी आई हुई है, सभी टीमें लगी हुई है। जहाँ भी जो इनपुट मिलती है उस पर सभी हम काम कर रहे हैं। वायनाड में आई तबाही से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। 93 रिलीफ कैंप में करीब 10,600 लोग पनाह लिए हुए हैं। पहली बार इतने दुखी का बात है। काफी बड़ी लेवल पे जो नुकसान हुआ यार लोगों का, कोई सोच नहीं सकते है। जो रात में मिडनाइट में जो पानी आए, लोग किस तरीके के जो परेशान हुए, ऐसे तमाम लोग हैं आज भी पता नहीं है। हजारों लोग मिसिंग है। तो ये सारी चीज को देखे तो कहीं ना कहीं दुख होता है। सब लोग मिलके लोगों का मदद करने का काम हम लोग कर रहे हैं, रेस्क्यू से लेके रिलीफ और इसके बाद में भी आगे रिहेबिलिटेशन का काम करने के लिए बहुत बड़ी लेवल पे हम लोगों का जो प्लान है। एक तरफ जहां सैकड़ों लोग इस हादसे में जान गंवाने वालों के शवों को तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बर्बादी को देखने आने वालों की भी कमी नहीं है। हर दिन सैकड़ों लोग यहां परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं, टूटी इमारतों के साथ सेल्फी और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आज वायनाड सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि मदद की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो तबाही का मंजर आज भी देखा जा सकता है। लोग आज भी अपनों की तलाश में भागते फिरते नजर आते हैं। आज भी वायुसेना के जवान वहां पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स भी लगातार लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। लापता लोगों को तलाशा जा रहा है और जो लोग वहां से अपने घर से बेघर हो गए हैं वो आज भी गुजर बसर के लिए सिर्फ एक टकी लगाए बैठे हैं कि कहीं से कोई राहत तो पहुंचेगी।